बताने से पहले आप पाखंड को खत्म कीजिए। मैं तो कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी और क्या कहते हैं जो भी हिंदुत्ववादी संगठन है ना, जो भी मांग करते हैं हिंदू राष्ट्र की, पाखंड है क्या? कौन कर रहा है पाखंडवाद फैला रहा है? कौन जिम्मेदार है? सबसे बड़ी बात तो पाखंड तो यही है ना। पाखंड सबसे बड़ा यही है कि पर्चियों पे जिंदगी का सौदा कर देना। आप कौन होते हैं भाई? कहाँ से वर्ल्ड कप में आपकी पर्ची? कहाँ गई वर्ल्ड कप में आपकी पर्ची? और कहाँ गई हिमाचल में आपकी पर्ची? हिमाचल में सबसे ज्यादा क्या कहते हैं ज्ञानी भी रावण था। सबसे ज्यादा ज्ञानी भी रावण था, ब्राह्मण भी था, पर उसको जो उसके मौत का कारण बना, उसका अहंकार, उसका घमंड बना। बाबाओं को खड़ा कर, भारतीय जनता पार्टी बाबाओं को खड़ा कर दे। बाबा ही देश चलाएंगे हाँ, क्या? यही तो कह रहा हूँ कि क्या हिंदू राष्ट्र के बुनियाद पर या हिंदू राष्ट्र की मांग पर क्या इस देश में 24 में बाबा राज स्थापित हो रहा है? रामदेव बाबा, कभी रामदेव बाबा को सपोर्ट करने लग जाते हैं, उन्हें आगे बढ़ाते हैं। कभी राम रहीम को बार बार चुनावी दौर में बेल मिल जाती है, कभी आशाराम के ये सपोर्टर निकल जाते हैं। नहीं रहते तो किस कैटेगरी में रहना है? क्या एनआरसी सीए जैसी कैटेगरी में रहना है? क्या जहांगीरपुरी और क्या कहते हैं कैटेगरी में रहना है? जहांगीरपुरी जैसी कैटेगरी में, या दिल्ली दंगे आपने देखे, दिल्ली दंगों जैसी, या मुजफ्फरनगर के आपने दंगे देखे, उनकी उस कैटेगरी में रहना है? या कोरोना टाइम में आपने गरीब मुसलमान को, ठेली वाले को, सब्जी वाले को, चप्पल वाले को, दूध वाले को, छोटे छोटे व्यापारी करने वालों को ये देखा कि ये मुसलमान है, इसका रोजगार बंद करा दिया, इससे खरीद भर ना की जाए? ऐसा हिंदू राष्ट्र चाहते हैं? हो जाता है। आप ऐसा करना, कल मैं मंच लगाता हूँ और मंच लगा के 100 लोगों को आप लेके आना, 10 को डिवाइड कर करके पर्चियां बनाऊंगा, 10 की सही निकलेगी, वो वायरल होगी। मैं पर्चियों पे यकीन करने वाला नहीं हूँ, पाखंड के साथ नहीं हूँ मैं पाखंड के साथ नहीं हूँ, सच्चे धर्म के साथ हूँ। सच्चा सनातन नहीं सिखाता पाखंड करना। ये सनातन के नाम पर, पाखंड के नाम पर आप ये देखिए, रोज एक घटना होती है, बाबा महिलाओं के साथ में गलत उत्पीड़न करते हुए पकड़े जाते हैं, उसी पाखंड को जरिया बनाते हुए। आप इस पाखंड, मैं यही कह रहा हूँ, वो भारतीय जनता पार्टी अपना मैनिफेस्टो लेके आए और इस पाखंड के जो जयचंद्र इनके अंदर बैठे हैं, पाखंड को प्रचार प्रसार करने वाले, आतंक का मैं समर्थन करता क्या सभी बाबा मिलके देश चलाएंगे? प्रधानमंत्री बाबा बनेंगे क्या? बाबा कौन बाबा बनेंगे? प्रधानमंत्री बनेंगे? देखो, बाबाओं का काम जो था ना, मौलाना और बाबाओं का काम था भटकी हुई राह से बंदे को वापस ले आना और सच की राह पर, सत्य के मार्ग पर, सत्याग्रह पर उसे खड़ा कर देना। आज 2014 से जब भारतीय जनता पार्टी इस देश में स्थापित हुई है, इस देश से और केंद्र में जो आई है भारतीय जनता पार्टी, तो सबसे पहले वो जो नारे के साथ आई, हिंदू राष्ट्र, सबसे बड़ा नारा था हिंदू राष्ट्र। सभी महिलाएं खुश है, ये धीरेन्द्र शास्त्री से चरणों कमल लेट जाती है। बेटी पढ़ाओ बेटी वर्ल्ड कप की पर्ची धीरेन्द्र शास्त्री ने निकाली थी। तो भाई सबसे बड़ा तो जुमला ये हो गया कि देश के साथ उन्होंने ऐसा भद्दा मजाक कर दिया, देश के साथ, देश की सनातन के नाम पर, देश की जनता की भावनाओं से बढ़कर, आप जानते हैं तो क्या विश्व पटल पर हम हैं? विश्व पटल पर देश की बेइज्जती होना और विश्व पटल पर इस नाम को आना कि धीरेन्द्र शास्त्री ने पर्ची निकाली है। मोदी ये भी तो गलत है ना भैया? उन्होंने भी तो कहा था मूर्खों का राजा तो मूर्खों का सरदार, मतलब रेल बेचे मोदी, तेल बेचे मोदी, एयरलाइंस बेचे मोदी, लाल किला बेचे मोदी, ताजमहल बेचे मोदी, देश का पूरा रोजगार बेचे, अडानी की गोद में डाल दे मोदी, सारे टेंडर मोदी, क्या कहते हैं, अडानी की गोद में डाल दे मोदी, 30,000 करोड़ क्या कहते हैं घपला, क्या कहते हैं लोन, उसका क्या कहते हैं दे दे अडानी को, तो मोदी। हमारे साथ मोहम्मद समीर है और ये सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ कांग्रेस कार्यकर्ता है। इनसे जानते हैं कि क्या बाबाओं का राज 2024 में चलने वाला है, क्या बाबा का ही वर्चस्व 2024 में होने वाला है, क्योंकि बाबा ही देश चलाएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा है जनता के बीच में। जानते हैं कि आखिर बाबा क्या क्या कर सकते हैं। बाबा वही देखा जाता है कि भविष्यवाणी करते हैं, कह रहे हैं, और तमाम बाबा मिलकर क्या देश चलाएंगे, क्या बाबा से ही देश चलेगा? इनसे जानते हैं आखिर बाबाओं के बारे में क्या ख्याल है, क्या ख्याल है कि साधु संत को तो राजनीति में आना ही नहीं चाहिए, और कि बाबा सभी बाबा मिलकर देश चलाएंगे। और क्या तो सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि भारतीय जनता पार्टी जब धर्म को लेके आई, जब धर्म को 2014 से धर्म को राजनीति में लेके आई, तभी से तो बाबा राजनीतियों में कूदने लगे। बाबाओं को कौन जानता था? मैं ये कहता हूँ, हाँ मैं कह रहा हूँ कि रामदेव बाबा, कभी रामदेव बाबा को सपोर्ट करने लग जाते हैं, उन्हें आगे बढ़ाते हैं। कभी राम रहीम को बार बार चुनावी दौर में बेल मिल जाती है, कभी आशाराम के ये सपोर्टर निकल जाते हैं, कभी क्या कहते हैं योगी। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी उम्र आज 36 साल हो चुकी है। मैं आज से 6 साल 7 साल पहले योगी आदित्यनाथ, मैं स्कूल कॉलेज छात्र रहा हूँ, कॉलेज में भी पढ़ा हूँ, तो उसके बाद में मैंने आज तक क्या कहते हैं योगी आदित्यनाथ का क्या कहते हैं नाम नहीं सुना था 2014 के बाद। पहले योगी आदित्यनाथ, बाल योगी, मतलब तो वही तो है ना। ये हर राज्य में आप ये देखिए कि हिंदी पट्टी में बाबाओं को खड़ा कर, भारतीय जनता पार्टी बाबाओं को खड़ा कर, बाबा ही देश चलाएंगे। हाँ, यही तो कह रहा हूँ कि क्या हिंदू राष्ट्र के बुनियाद पर या हिंदू राष्ट्र की मांग पर क्या इस देश में 24 में बाबा राज स्थापित हो रहा है?
क्या बाबाओं का क्या कहते हैं, इस तरह से सारे बाबाओं हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, कहाँ तक जायज है? नहीं सबसे बड़ी बात देखिए कि जब से हिंदू राष्ट्र की मांग हुई है, बार बार ये मोहम्मद समीर एक ही सवाल क्या कहते हैं खड़ा करता रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए और हिंदुत्ववादी संगठनों के लिए कि आप अपना मैनिफेस्टो सामने लेके आइए कि आपके हिंदू राष्ट्र में मुस्लिम को क्या क्या कहते हैं सम्मान मिलेगा, आपके राज्य में दलित को क्या सम्मान मिलेगा, आपके राज्य में बहुजन को क्या सम्मान मिलेगा, फिर उसके बाद में आपके मैनिफेस्टो को पब्लिकली कीजिए और उसके बाद में आप जनता निर्णय लेगी। वो तो कह रहे हैं ना, मुस्लिमों के लिए 50 देश है, हिंदू के लिए एक देश क्यों नहीं हो सकता है? क्या मुस्लिम देश में क्या हिंदू नहीं रहते? मुस्लिम देशों में हिंदू क्या नहीं तो रहते? यहाँ भी तो रहना है तो मुस्लिम। किस कैटेगरी में रहना है? क्या एनआरसी सीए जैसी कैटेगरी में रहना है? क्या जहांगीरपुरी और क्या कहते हैं कैटेगरी में रहना है? जहांगीरपुरी जैसी कैटेगरी में, या दिल्ली दंगे आपने देखे, दिल्ली दंगों जैसी, या मुजफ्फरनगर के आपने दंगे देखे, उनकी उस कैटेगरी में रहना है? या कोरोना टाइम में आपने गरीब मुसलमान को, ठेली वाले को, सब्जी वाले को, चप्पल वाले को, दूध वाले को, छोटे छोटे व्यापारी करने वालों को ये देखा कि ये मुसलमान है, इसका रोजगार बंद करा दिया जाए, इससे खरीद भर ना की जाए? ऐसा ऐसा हिंदू राष्ट्र चाहते हैं क्या? नहीं, वो मैनिफेस्टो उनको देना पड़ेगा। धीरे शासित का तो हिंदू राष्ट्र बनाओ, देश की जनता खुश हो जाओ। मैं तो ये कह रहा हूँ सबसे पहले हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले हम्म। आप पाखंड को खत्म कीजिए। मैं तो कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी और क्या कहते हैं जो भी हिंदुत्ववादी संगठन है ना, जो भी मांग करते हैं हिंदू राष्ट्र की, पाखंड आप है क्या? कौन कर रहा है पाखंडवाद फैला रहा है? कौन जिम्मेदार है? सबसे बड़ी बात तो पाखंड तो यही है ना, पाखंड सबसे बड़ा यही है कि पर्चियों पे जिंदगी का सौदा कर देना। आप कौन होते हैं भाई? कहाँ से वर्ल्ड कप में आपकी पर्ची? कहाँ गई वर्ल्ड कप में आपकी पर्ची? और कहाँ गई हिमाचल में आपकी पर्ची? हैं? सच तो बोलते हैं और सच सच हो जाता है, पर्ची निकालते हैं सच हो जाता है। आप ऐसा करना, कल मैं मंच लगाता हूँ और मंच लगा के 100 लोगों को आप लेके आना, 10 को डिवाइड कर करके पर्चियां बनाऊंगा, 10 की सही निकलेगी, वो वायरल होगी। मौका मिलेगा तो आप पर्ची निकलवाएंगे धीरेन्द्र शास्त्री से? मैं एक वाहिद अल्लाह पे यकीन रखने वाला हूँ और अपने मुकद्दर पे। मैं पर्चियों पे यकीन करने वाला नहीं हूँ, पाखंड के साथ नहीं हूँ। मैं पाखंड के साथ नहीं हूँ, सच्चे धर्म के साथ हूँ। मैं सच्चा धर्म सनातन, अगर सनातन की खुद परिभाषा इनको पता लग जाए। वो तो कहते हैं हम सच्चे सनातन है। मैं कह तो रहा हूँ सच्चा सनातन नहीं सिखाता पाखंड करना। ये सनातन के नाम पर, पाखंड के नाम पर आप ये देखिए रोज एक घटना होती है, बाबा महिलाओं के साथ में गलत उत्पीड़न करते हुए पकड़े जाते हैं, उसी पाखंड को जरिया बनाते हुए। आप इस पाखंड, मैं यही कह रहा हूँ, वो भारतीय जनता पार्टी अपना मैनिफेस्टो लेके आए और इस पाखंड के जो जयचंद्र इनके अंदर बैठे हैं, पाखंड को प्रचार प्रसार करने वाले। आपने अगर धीरेन्द्र शास्त्री पर मोहन भागवत जो सबसे बड़े आरएसएस के क्या कहते हैं स्वयं संयोजक हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष मान लीजिए उन्हें आरएसएस के, अगर धीरेन्द्र शास्त्री पे वो यकीन करते तो शायद मोहन भागवत भी धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात करने जाते, ना कि वो वृंदावन जाते। वृंदावन की वीडियो वायरल है। देख तो रहे शिवराज चौधरी भी चरणों कमल लेते हैं, उधर जो कमलनाथ, तो क्या देखा जा रहा है? देश का मुखिया कहाँ जा रहा है आप ये देखो, भारतीय जनता पार्टी का मुखिया कहाँ जा रहा है ये देखिए आप, हिंदुत्व का मुखिया कहाँ जा रहा है? वृंदावन। कहाँ जा रहे हैं? वृंदावन। क्या कहा? मैं महाराज जी से, आपकी वीडियो से मैंने ट्विटर पे भी एक लिखा था और आज भी मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूँ कि महाराज प्रेमानंद जी से मैं खुद मिलना चाहता हूँ और उनकी विचारधारा का मैं समर्थन करता हूँ, उनकी सोच का, उनके सनातन का, सबसे बड़ी बात उनके सनातन का मैं समर्थन करता हूँ। क्या सभी बाबा मिलके देश चलाएंगे? प्रधानमंत्री बाबा बनेंगे क्या? बाबा कौन बाबा बनेंगे? प्रधानमंत्री बनेंगे? देखो बाबाओं का काम जो था ना, मौलाना और बाबाओं का काम था भटकी हुई राह से बंदे को वापस ले आना और सच की राह पर, सत्य के मार्ग पर, सत्याग्रह पर उसे खड़ा कर देना। आज 2014 से जब भारतीय जनता पार्टी इस देश में स्थापित हुई है, इस देश से और केंद्र में जो आई है भारतीय जनता पार्टी, तो सबसे पहले वो जो नारे के साथ आई, हिंदू राष्ट्र, सबसे पहला नारा था हिंदू राष्ट्र। सभी महिलाएं खुश है, ये धीरेन्द्र शास्त्री से चरणों कमल लेट जाती है। बेटी पढ़ाओ बेटी पर, याद होगा आपको मोदी जी ने कहा था, क्या कहे थे? वो बात की बात है, वो वीडियो वायरल है, ठीक है। 80% जनता धीरेन्द्र शास्त्री पे यकीन करते हैं। 80% जनता। आप आंकड़े लेके आए हो? आप, मैं क्या कह रहा हूँ, आपने सर्वे किया है? आप खुद तो मैं भी कह दूं, खुद तो मैं भी कहता हूँ, इस बस्ती में रहने वाले लोग क्या कहते हैं, मैं मौलवी, सबसे बड़ा मौलवी हूँ, मैं सबसे बड़ा क्या कहते हैं आलिम हूँ इस्लाम का, मैं आप सबसे बड़ा इस्लाम का ठेकेदार हूँ, तो कहने से कुछ नहीं हो जाता। हम कुछ नहीं है, हमारे ऊपर जो बागेश्वर बाबा की कृपा है, वो सिर्फ कृपा के आधार पे वो कहते हैं। उस कृपा को बताएं ना, उस कृपा को प्रत्यक्ष जनता के आगे दिखाएं कि कौन सी ऐसी कृपा है। जाएंगे तभी तो दिखाएंगे ना, आए दिन नए नए चमत्कार। सभा में जाइए तब आपको पता चलेगा उसकी। देखिए मैं कह रहा हूँ ना, वर्ल्ड कप की पर्ची मुझे आज भी वो दिन याद है, वर्ल्ड कप की पर्ची धीरेन्द्र शास्त्री ने निकाली थी, तो भाई सबसे बड़ा तो जुमला ये हो गया कि देश के साथ उन्होंने ऐसा भद्दा मजाक कर दिया
देश के साथ देश की सनातन के नाम पर देश की जनता की भावनाओं से बढ़कर आप जानते हैं तो क्या हाँ। विश्व पटल पर हम हैं हम्म, हैं विश्व पटल पर देश की बेइज्जती होना और विश्व पटल पर इस नाम को आना के धीरेन्द्र शास्त्री ने पर्ची निकाली है हैं कभी-कभी आप सोच सकते हैं हो जाती है। ये आप पत्रकार महोदय आप आ रहे हैं ना अपने सवालों की लाइन पे आप खुद आ रहे हैं मेरे बाबा जी कृपा नहीं बरसती होगी। बाबा कह रहे हैं कि मतलब हनुमान जी से बातें कर रहा था, कभी फेल हो गया, देखिए कनेक्शन टूट देखिए गया। ना 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 मेरी बात सुनिए हाँ, कि मानने की इस देश में हाँ, हमारा देश जो है हाँ, विभिन्न मान्यताओं को मानता है हाँ, ठीक है मानने की एक क्या कहते हैं सोच और विचारधारा है हाँ। वो मानने की विचारधारा अपने तक ठीक है देख रहा है राहुल गांधी बोलते था पी से पीएम पनौती मोदी, तो ये भी तो गलत है ना। भैया उन्होंने भी तो कहा था हाँ, मूर्खों का राजा हाँ, तो मूर्खों का सरदार हाँ, मतलब रेल बेचे मोदी तेल बेचे मोदी एयरलाइंस बेचे मोदी लाल किला बेचे मोदी ताजमहल बेचे मोदी देश का पूरा रोजगार बेचे अडानी की गोद में डाल दे मोदी सारे टेंडर मोदी क्या कहते हैं अडानी की गोद में डाल दे मोदी 30,000 करोड़ क्या कहते हैं क्या कहते हैं लोन उसका क्या कहते हैं दे दे अडानी को तो मोदी और उसके बाद में किसानों को क्या कहते हैं किसान आंदोलन में 750 किसान तभी शहीद तो हो बोलते जाए हैं आएगा तो मोदी 24 में, और बाबा भी ध्यान साझ करे आएगा तो मोदी। ये बड़ी विडंबना है पत्रकार महोदय आपने इस देश के सच को बार बार आप लोग रखते हो कि हाँ, आएगा तो मोदी हाँ, ये हम देश की नहीं जनता कर रहे, ये देश की वही तो कह जनता रहा कर हूँ रही ये है। देश की जनता सवाल करे अपने आप से कि इस देश ने परिवर्तन की इतनी बार बार कोशिशें की 14 में करी कहाँ फेल हो जा रहे हैं, कहाँ से चूक हो रही है, फिर ये इनमें का ठेकरा फोड़ दोगे, अब बाबा पे आरोप ना ना लगा ना ना दोगे। ना 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 हाँ, देखो रावण को उसके अहंकार ने मरवाया हाँ, क्योंकि सब देखिए सनातन में सबसे ज्यादा क्या कहते हैं ज्ञानी भी रावण था सबसे ज्यादा ज्ञानी भी रावण था ब्राह्मण भी था पर उसको जो उसके मौत का कारण बना उसका अहंकार उसका घमंड बना तो कहीं ना कहीं आज जो आपसी मतभेद हैं ये घमंड का क्या कहते हैं एक क्या कहते हैं प्रारूप बनते जा रहे हैं एक दूसरे की टांग खींचने का प्रारूप बनते जा रहे हैं और कभी भी संगठित हुए बिगैर इस देश में परिवर्तन किया ही नहीं जा सकता रावण से तुलना कर देंगे, मैंने क्या को कर दिया वही तो रावण बोले से ना रावण। मैं तो घमंड से तुलना करी है हाँ, मैंने आपसे घमंड से तुलना करी है मैंने रावण से तुलना कहाँ कर दी है हम्म, मैं तुलना नहीं करता जनता ने तुलना करी थी उनकी पनौती की मैंने तुलना नहीं करी वो जनता से आवाज आई थी कि पनौती गया और देश वर्ल्ड कप हार गया कि ये मोहम्मद समीर थे जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, इनकी राय थी कि जिस तरह से सभी बाबा मिलकर देश चलाएंगे, वहीं बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं कि आएगा तो मोदी, और वहीं विपक्ष का मानना है कि नहीं सब खेल जो है ईवीएम का है। तो कहाँ तक सच है आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।